अगर आप भी क्रिप्टो एडोप से अर्निंग करना चाहते हैं फ्री में, तो इससे पहले ये जान लें कि क्रिप्टो एडोप्स है क्या और ये किस तरह वर्क करते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या है। तो और आप इसके बाद जान सकेंगे कि आप इसको किस तरह इस ज्वाइन करेंगे और इससे कैसे अर्निंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि है क्या। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक कंपनी होती है जो कि अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉइन लॉन्च करती है, कुछ एक कोटा रखती है, टोटल सप्लाई जिसे हम कहते हैं। उस टोटल सप्लाई में से वो कुछ अपने उसको देती है, जो होते हैं उसके पार्टनर्स और अपनी टीम वगैरह। और जो इसके एडवर्टाइजमेंट में इसके जो टास्क कंप्लीट करते हैं सोशल मीडिया पर, और जो भी ये टास्क कहते हैं वो कंप्लीट करते हैं, कुछ उनके लिए होता है। ठीक है, अब जब ये कंपनी मार्केट में अपना कोइन लॉन्च करती है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए इनका जो कोइंस है वो परचेज करते हैं। जब ये इसकी हाइप से ज़्यादा होगी या प्राइस ऊपर जाएगी तो वो सेल कर देंगे, इसलिए वो परचेज करते हैं। तो इस वजह से इस कंपनी का जो है वो प्रोडक्ट, जो भी जिस वजह से भी अपनी एड कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, वो उसकी जो उसको हाइप मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो इसके लिए जो कंपनी है वो एयर ड्रॉप्स रखती है, पहले इनिशियल ऑडियंस के लिए, जो कि इसको पहले पहले पुश देता है, तो उनको ये फ्री में कोइन देती है। उसके बाद जब इन्वेस्टर्स आते हैं, उसके बाद जो इसकी हाइप बढ़ती है कोइन की, उसके लिए। तो मतलब दो तरह से इसको ऑडियंस मिलती है कंपनी को, जब वो कोई एयर ड्रॉप वगैरह का सीन करती है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि काम किस तरह करता है, किस तरह इसका ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्लॉकचेन एक सिलेक्ट की जाती है, मतलब कि कोई बड़ा जो कॉइन है उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर ये लिस्ट होता है, और जैसे एथेरियम, सोलाना एंड मैनी मोर। तो उन पर ये जो है लिस्ट होता है। फिर इसके बाद ये ऐलान करते हैं कि हम इतनी अपनी सप्लाई में से इतना कम्युनिटी को देंगे। तो जो ज़्यादा कम्युनिटी को देती है, कम्युनिटी उनके साथ ज़्यादा मुखलिस होकर काम करती है, मतलब उनको ज़्यादा उसके जो है वो उम्मीदों पर खरा उतरती है और उनके सारा टास्क कंप्लीट करती है। तो उससे कम्युनिटी को भी ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलता है। तो अगर वो कम देती है एयर ड्रॉप, तो कम्युनिटी भी फिर उसी तरह उसके साथ चलती है। इसके बाद अब इसमें अहल कौन होता है ये सबसे पहले देख लें। तो इसमें अहलियत के लिए वो लोग इसमें अहल होते हैं जिनको एयर ड्रॉप मिलता है, जो कि इनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। मतलब इनके जो भी ये टास्क कहते हैं, जो भी ये कुछ कहते हैं, वो कंप्लीट करती है, तो उसको ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलता है और वो अहल होता है। अगर वो कोई भी इसके टास्क नहीं करता तो वो नाअहल हो जाता है, जो भी ये टास्क कहते हैं। ठीक है, अब कुछ टास्क इसमें ऐसे होते हैं जो कि हर किसी ने लाज़मी करने ही करने होते हैं, तो वो अहलियत के लिए ज़रूरी होता है। और कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो अगर ना भी करें तो आप अहल हो जाएँगे, लेकिन आपको एयर ड्रॉप कम मिलेगा। जो अहल हो जाते हैं एयर ड्रॉप में, उनको टोकन्स देते हैं ये, और फिर वो टोकन्स अपने मार्केट में जाके, जैसे ही वो लिस्ट होता है उनका टोकन, उसको मार्केट में जाके सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये काम होता है इसमें। इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं होता, सिर्फ इंतज़ार होता है। क्योंकि अगर हम कोई प्रोजेक्ट जॉइन करते हैं तो उसमें हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि कितना इंतज़ार हम करें, जितना इंतज़ार हम करेंगे हमें उतना ही अच्छा एयर ड्रॉप मिलेगा। क्योंकि अब कोई कंपनी अगर कोई एयर ड्रॉप अनाउंस करते हैं तो उसे साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल भी लग जाता है। कोई-कोई को तो 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, और पाई को तो 10 साल तकरीबन हो गए थे। अब एयर ड्रॉप से फ़ायदा किनको होता है ये देख लें। एयर ड्रॉप से दोनों को फ़ायदा होता है, कम्युनिटी को भी फ़ायदा होता है और जो एयर ड्रॉप करते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो जो एयर ड्रॉप करते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है? उनको ये फ़ायदा होता है कि उनकी टीम है, जो उनकी जो कंपनी है, उसको ग्रोथ मिलती है। जैसे अब जो भी ऑडियंस उनके साथ एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करती है, तो उससे उनकी जो कंपनी है उसको हाइप मिलती है, और उसकी कंपनी का सोशल मीडिया पर उसकी जो वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा ऑडियंस जुड़ जाती है ना। इसलिए जब वो लिस्ट होता है उसके बाद भी उसको हाइप मिलती है। अगर वो टोकन ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करता है तो उसको ज़्यादा हाइप मिलती है। लेकिन इसी तरह अगर हम ऑडियंस को देखें, तो ऑडियंस को जो फ्री में एयर ड्रॉप देते हैं, वो फ्री कॉइन्स देते हैं,
तो ऑडियंस वो वाले कॉइन्स सेल करके अपना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेती है। तो इससे ऑडियंस को भी इसमें फ़ायदा मिलता है और उसको भी मिलता है, कंपनी को भी, ठीक है। गुज़िश्ता जो एयर ड्रॉप गुज़रा जिन्होंने लाखों रुपया लोगों को तक़सीम किया था, उसमें एक्सएलएम, यूनिस्वैप और डीक्रेड वगैरह एयर ड्रॉप हैं। और इसके अलावा अगर हम सबसे ज़्यादा अभी तक दुनिया के सबसे ज़्यादा एयर ड्रॉप देने वाली कंपनी के बारे में बात करें, तो वो है हाइपर लिक्विड। हाइपर लिक्विड ने अभी 2024 में सबसे बड़ा एयर ड्रॉप किया था, कम से कम 6.5 बिलियन का। और इसके बाद जो है अगर हम इसको देखें, ये जो हमारे पास यूनिस्वैप है, पहले यूनिस्वैप था जिसने सबसे ज़्यादा बड़ा एयर ड्रॉप किया था 2024 से पहले। तो वो उसने किया था जी 2 साढ़े 5 बिलियन के करीब एयर ड्रॉप किया था अपने ऑडियंस को। और इसके बाद अब हाइपर लिक्विड है जो कि सबसे बड़ा है, इसने एयर ड्रॉप किया है। और इसके अलावा अगर हम हाइप वाला सबसे ज़्यादा हाइप वाला एयर ड्रॉप की बात करें, जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, जिसमें 220 मिलियन प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और लेकिन उसने इतना अच्छा एयर ड्रॉप किया नहीं था। तो उसका नाम है हामस्टर। हामस्टर के पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस थी। इतनी हाइप मिली उसको कि उसने इस तरह से एयर ड्रॉप किया नहीं। अब इसके बाद बात ये आती है कि हम एयर ड्रॉप किस तरह तलाश करें? उसको कैसे देखें कि कौन-सा न्यू एयर ड्रॉप मार्केट में आ रहा है और हमें अच्छा प्रॉफ़िट दे जाएगा। तो ये देखने के लिए आपने सबसे पहले जो है सोशल मीडिया पर देखना है, रिसर्च करनी है, सबसे पहले कि कौन-सा एयर ड्रॉप न्यू आ रहा है। इसके लिए आप वेबसाइट पर भी विज़िट करके देख सकते हैं, जैसे कि कॉइन मार्केट कैप और क्रिप्टो एयर ड्रॉप अलर्ट वगैरह की वेबसाइट है और हाइज़न क्रिप्टो भी एक वेबसाइट है। उस पर भी आप जाके देख सकते हैं कि कौन-सा न्यू एयर ड्रॉप आ रहा है मार्केट में, ठीक है? और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी इससे भी देख सकते हैं कि कौन-सा न्यू एयर ड्रॉप आ रहा है, क्योंकि इस पर हर अपडेट आपको न्यू मिल जाएगी, जो भी न्यू एयर ड्रॉप आएगा। हर एयर ड्रॉप की डिटेल आप सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है? और इसके अलावा ये एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है 2025 में कौन से एयर ड्रॉप आएँगे, उनके बारे में कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने 1-2 एयर ड्रॉप बताए थे जो कि इसमें मैंने 5 एयर ड्रॉप ऐसे बताए हैं, लेकिन जो 5 नहीं काफ़ी बताए हैं। और इसमें से जो 2 एयर ड्रॉप्स हैं उनकी जो लिस्टिंग की न्यूज़ है वो आ भी गई है। वो भी आप जाके देख सकते हैं, लेयर एज और स्वैनचैन और सनवेव के बारे में। तो इनकी जो है वो एयर ड्रॉप की न्यूज़ तकरीबन आ गई है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो इसके अलावा जब आपको कोई एयर ड्रॉप मिल जाए, उसको देखने के लिए कि ये कैसा हमें एयर ड्रॉप देगा, क्या वेरीफ़ाई है या नहीं है, तो इसके लिए आप जाके कॉइन मार्केट कैप में इसकी तमाम डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और इनके जो ट्विटर का वो अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट पर भी आप जाकर इनकी सारी पोस्टें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमें किस तरह का एयर ड्रॉप करेगा भी या नहीं करेगा। इसकी ऑडियंस वगैरह, इसकी फॉलोइंग सारा कुछ देख के आप ब्लॉकचेन देख के इसको आप सारा कुछ देख सकते हैं कि किस तरह में एयर ड्रॉप करेगा, ठीक है? अब ये एयर ड्रॉप जॉइन करने के बाद आपने ये देख लेना है कि इनकी कौन-सी शराइत और ज़वाबित ऐसी हैं जो कि मैंडेटरी है, मतलब अगर आप उसको करेंगे तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये भी देखना ज़रूरी है, इसके लिए आप इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना, इस पर आपको हर अपडेट मिल जाएगी ऐसी। तो इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कि स्कैम करते हैं और आपके अगर आप उसमें से कोई अपना ऐसा वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं जो कि जिसमें आपके फंड पड़े होते हैं, तो वो भी आपके जो है चोरी हो सकते हैं। तो आप इसके साथ ऐसा वॉलेट हर एयर ड्रॉप के साथ न्यू वॉलेट क्रिएट करके वो लगाएँ जिसमें आपका कोई फंड ना हो, ठीक है? तो स्कैम से बचने के लिए आप ये लाज़मी करिएगा। गुज़िश्ता दिनों में मैंने भी कुछ एयर ड्रॉप जॉइन किए थे, तो उसकी भी मैं आपको थोड़ी-सी झलक दिखा देता हूँ, पेमेंट प्रूफ़ दिखा देता हूँ कि ये मुझे इसमें से इतनी अर्निंग हुई है। ये आप देख लें, सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है? ये देखिए 100-100 वैल्यू में मुझे इतनी अर्निंग हुई है। और इसके बाद अगर मैं दिखाऊँ आपको डब्ल्यूसीटी के बारे में, तो डब्ल्यूसीटी में मुझे इतनी अर्निंग हुई है। ये आपके सामने आप सारा कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एयर ड्रॉप गुज़रे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं कि मुझे इतनी-इतनी अर्निंग इसमें से होती रहती है, ठीक है? तो इतनी-इतनी अर्निंग ये तो बहुत कम हुई है क्योंकि मैंने कम टाइम दिया था, मेरे पेपर चल रहे थे। इसके अलावा और लोगों को इससे भी ज़्यादा अर्निंग हुई है। मुझसे भी ज़्यादा बहुत सारे लोगों को अर्निंग हुई है, ठीक है?